सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए। फिर दोस्तों अपनी जो शानदार जानदार क्लास है प्यारे बच्चे, अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्त कि बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। ठीक है भाई, बिल्कुल बताइए एक बार। एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार चलो, चलिए भाई, बिल्कुल अब सब कुछ सही चल रहा है ना। चलिए दोस्त, क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे, गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और आप सभी के लिए दोस्तों छोटी सी लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास मुड़कर समुंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुझे मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। फिर इसके बाद दोस्तों अपनी ये जानदार शानदार क्लास है प्यारे बच्चे, अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखिए दोस्तों, क्या कहता है प्रश्न संख्या पहला कि सर हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन किसने लॉन्च करी है? पुस्तक का नाम क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। दोस्तों ये किसने लॉन्च करी है? तो प्यारे भाई ये किसके द्वारा लॉन्च करी है दोस्त? ये लॉन्च करी गई है एसबीआई बैंक के द्वारा। एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए, द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगर मैं बात करूं गुरुजी यहां पर किसकी? एसबीआई की। तो मेरे भाई एसबीआई की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना होती है दोस्त 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका कहां पर है मेरे भाई? मुख्यालय है इसका मुंबई के अंदर। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है? दिनेश खारा। दिनेश खारा कौन है दोस्त? वर्तमान में इसके अध्यक्ष है भाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करूं तो मेरे भाई कोटिंग इंडिया पुस्तक, कल ही बताया था कोटिंग इंडिया पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे दोस्त ये लिखी गई है नंदिनी दास के द्वारा। नाम नोट कर लेना, नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्त? ये लिखी है मेरे भाई पीयूष बाबेल ने। ये पुस्तक किसकी है? पीयूष बाबेल की ये पुस्तक है। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? तो मेरे भाई ये पुस्तक है आपके वाणी त्रिपाठी की। वाणी त्रिपाठी की ये पुस्तक है। चौथी देखो, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है मेरे भाई बासु चटर्जी की। बासु चटर्जी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो प्रश्न संख्या पहला, अगर आपको इनके आंसर आता है तो दोस्त आप बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आंसर देखिए। देखो पहला प्रश्न बात करें कि सर जोग जलप्रपात किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है? तो मेरे भाई जोग जलप्रपात जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पेपर के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो मेरे दोस्त ये कहां पर मौजूद है? ये है भाई कर्नाटक राज्य के अंदर। कहां पर है दोस्त? कर्नाटक राज्य में मौजूद है क्या जोग जल प्रपात। ठीक है, चलिए किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो भाई साहब कोशिका का जो पावर हाउस है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। ठीक है भाई, चलिए किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? बताओ, देखा तुम्हारी कितनी तैयारी चल रही है। बताओ इस प्रश्न का आंसर कि किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था? तो मेरे भाई ये किसके सम्मान में करवाया था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। नाम याद रखना, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। नेक्स्ट देखें सर कि कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 76 के अंदर किसका वर्णन है? तो दोस्त ये है भारत के महान्यायवादी का। किसका वर्णन है? भारत के महान्यायवादी का
वर्णन है किसमें, अनुच्छेद 76 के अंदर। नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होती है। तो भाई साहब ये किसके अंदर कहा गया है, ये कहा गया है दोस्त आर्टिकल 343 वन के अंदर, आर्टिकल 343 वन के अंदर ऐसा प्रावधान है। बिल्कुल पंकज जी गुड मॉर्निंग, सागर जी गुड मॉर्निंग, सभी को दोस्त नमस्कार एक बार फिर से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसके, प्रश्न संख्या 2 की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या 2 देखिए कि सर हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो भाई साहब ऑप्शन देखिए और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये क्या रहेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों आपके राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा था। नेक्स्ट में अगर बात करूं सर यहां पर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुरुजी यहां पर किसकी, आंध्र प्रदेश के बारे में। तो भाई साहब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है ये कौन सी है, देखो आंध्र प्रदेश की एक राजधानी पहली राजधानी कौन सी थी, अमरावती। पहले कौन सी थी, अमरावती थी राजधानी, लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी चेंज करके कौन सी बना दी गई है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बना दी गई है इसकी राजधानी। नेक्स्ट में अगर बात करूं सर यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। ये कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में सीएम है। यहाँ के अगर वर्तमान में आपसे राज्यपाल पूछा जाए तो भाई साहब राज्यपाल का नाम नोट कर लेना, एस अब्दुल नजीर। ये कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ये भी आप एक बार नोट डाउन करिए। फिर अपन बात करें किसकी, आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। चलिए ठीक है भाई। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं किसकी, यहां कर ले क्या नेक्स्ट पन्ने पर, यहां पर बात करेंगे गुरुजी किसकी, आंध्र प्रदेश की। तो कॉपी पेन उठा लो और दड़ादड़ लिखने लग जाओ। नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको एज इट इज। देखो पहली बात अगर मैं करूं मैं दोस्त किसकी, आंध्र प्रदेश की। तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है, स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, यहाँ के जो प्रथम सीएम है, प्रथम सीएम कौन थे, तो मेरे भाई प्रथम सीएम थे नीलम संजीव रेड्डी। ये कौन थे, यहाँ के प्रथम सीएम थे। अगर प्रथम राज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो दोस्त चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। ये कौन थे, यहाँ के प्रथम सीएम थे। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है, भाषा कौन सी चलती है, तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी चलती है भाई, तेलुगु यहाँ की भाषा चलती है। इसके बाद नेक्स्ट नोट करना सर, यहाँ का जो राजकीय पशु है कौन सा है, काला हिरण। काला हिरण कौन सा है, यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय अगर आपसे यहाँ से फूल पूछ लिया जाए तो मेरे भाई राजकीय फूल कलाकुमुद जो है दोस्त यहाँ का राजकीय फूल है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर, राजकीय पेड़। तो मेरे भाई नीम का पेड़ क्या है, यहाँ का राजकीय पेड़ है। राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछ ले तो दोस्त इंडियन रोलर क्या है, यहाँ का राजकीय पक्षी है। इंडियन रोलर क्या है दोस्त, यहाँ का राजकीय पक्षी है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है दोस्त, और यहां से क्या पूछेगा आपसे, लोक नृत्य। बिल्कुल लोक नृत्यों से भी प्रश्न पुटअप होंगे। तो मेरे भाई लोक नृत्यों से पहला अति महत्वपूर्ण लोक नृत्य जिसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी। ये काफी बार पेपर में भी पूछा जा चुका है कि जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है कहाँ का है, दोस्त ये है आपका आंध्र प्रदेश का। इसके बाद कुचिपुड़ी के बाद नाम नोट कर लेना दोस्तों, घंट मरडाला लोक नृत्य। इसके बाद दोस्तों नोट कर लेना कोलाटम लोक नृत्य। ठीक है, घंट मरडाला कोलाटम के बाद एक नोट कर लेना दोस्तों, मोहिनी अट्टम। ठीक है भाई, मोहिनी अट्टम ये भी आप एक बार नोट करना। और मोहिनी अट्टम के बाद एक नोट कर लेना, कुम्मी। ठीक है, कुंभी लोक नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं गुरुजी, जो आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं ये हैं आपके 25, राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्त,
12 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर, नेक्स्ट किसकी, नेक्स्ट में अगर बात करूं कि गुरुजी जो आंध्र प्रदेश है, भाई साहब आंध्र प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है? तो मेरे भाई एक तो लगती है उड़ीसा राज्य से, उड़ीसा राज्य से इसकी सीमा लगती है। एक लगती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा राज्य से इसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है। एक लगती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से भी सीमा लगती है। एक लगती है दोस्त कर्नाटक से, कर्नाटक से सीमा लगती है। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना, तमिलनाडु से भी इसकी सीमा लगती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आप नोट डाउन कर लेना 100%, 1% आपका छपने वाला है। पहला क्या नाम नोट करोगे? वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। एक नोट कर लेना दोस्तों पापी कोंगलू नेशनल पार्क। और एक लास्ट इसके बाद क्या नोट करोगे दोस्तों? रोलपाडू नेशनल पार्क। ठीक है, रोलपाडू नेशनल पार्क। तो भाई साहब ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है कहां के? आंध्र प्रदेश राज्य के। ठीक है, हो गया इतना बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी किसकी, कि अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ, बिल्कुल कहां पर विकसित हुआ है भाई? अधिकतम वन क्षेत्र ये हुआ है आपके आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट 13वीं शताब्दी के मंदिर, 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई, किसने की गई? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के अंदर, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के अंदर करी गई थी, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में करी गई है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है। अरे किसने करा है? तो मेरे भाई आंध्र प्रदेश के सीएम ने, आंध्र प्रदेश के सीएम ने करा है। और कितने करे हैं? 20 केंद्रों पर। कितने केंद्र पर? 20 केंद्रों पर इसका उद्घाटन किया गया है। चौथा प्रश्न देखिए, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित करा, बिल्कुल करा है। और कहां पर करा है दोस्त? श्रीहरिकोटा के अंदर। कहां पर करा है मेरे भाई? श्रीहरिकोटा के अंदर करा गया है। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन करके रखना दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी वापस से सफलता सीरीज के बारे में। तो दोस्त देखिए प्रश्न संख्या पहला, कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? बताओ दिखा। तो भाई साहब सिरका के अंदर देखो, सिरका के अंदर आपका होता है दोस्त एसिटिक अम्ल। पता होगा आपको, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, याद रखना, आज के बाद याद रखना, कभी भी मत भूलना। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला। हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हर एग्जाम में पेपर में पूछता है। कांग्रेस की प्रथम महिला, तो भाई साहब ये कौन थी? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो भाई साहब प्रथम भारतीय महिला, इसका नाम प्रथम भारतीय महिला, तो मेरे भाई ये कौन होगी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू होगी प्रथम भारतीय महिला। नेक्स्ट, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? इजी प्रश्न है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। पहले भी बता चुका हूं ये। नेक्स्ट देखें सर, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई बांस नृत्य को कहा जाएगा क्या? चेराव कहा जाता है यहाँ के बांस नृत्य को। नेक्स्ट देखो सर, 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बार बार बोल रहा हूं, एसएससी जो है पुस्तकों पर ज्यादा प्रश्न पूछती है। ठीक है, याद रखना। अब देखो इस पुस्तक का जो लेखक है वो फकीर हसन। इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? फकीर हसन है इस पुस्तक के लेखक। नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 3 की, तो मेरे भाई हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो बताओ दिखा किसने ली है? देखो मद्रास हाईकोर्ट के रूप में शपथ ली है किसने?
जे बट्टू देवानंद के द्वारा, जे बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी किसकी, भाई साहब ये कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस है, ऑप्शंस के बारे में देख लीजिए। देखो रत्नाकर पटनायक, इनके बारे में बताया था मैंने आपको, ये कौन है, तो मेरे भाई ये है LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, याद रखना, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। केनिची उमेदा कौन है भाई, ये है दोस्त सुजुकी बाइक, तो सुजुकी बाइक इंडिया के CMD, सुजुकी बाइक इंडिया के क्या है दोस्त, ये MD है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी परवीर सिन्हा की, तो मेरे भाई परवीर सिन्हा कौन है, ये है टाटा पावर के MD व CEO है, टाटा पावर के MD और CEO है। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी किसकी, नेक्स्ट अगर बात करें वापस से सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है कि सर कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो भाई साहब मैंने आपको क्या बताया था कि समान का उल्लेख आएगा तो दोनों अंक समान आएंगे, क्या आएगा, समान का उल्लेख आएगा तो दोनों अंक समान आएंगे। याद क्या रखोगे, 44, 4 4 बराबर है 4 4 समान है 4 4, तो आर्टिकल 44 के अंदर कहा गया है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू किया गया, ये तो सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 के अंदर, लेकिन ये पूछ लिया कि किस शहर से किया गया है, तो मेरे भाई ये करा गया है दोस्त बॉम्बे से। कहां से शुरू किया गया है, बॉम्बे से, और कब किया गया, 1942 के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी राजा अशोक की उस पुत्री का नाम बताइए जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिम्मेदारी जो है किसके दी गई थी, ये दी गई थी दोस्त संघमित्रा को दी गई थी, जो कि अशोक की पुत्री है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करें सर कौन सा रोग कारक मलेरिया रोग का कारण होता है, बताइए भाई किसके कारण होता है, ये होता है दोस्त परजीवी के कारण। किसके कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। शिमला में स्थित संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र का नाम क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी एक बार नोट कर लो, टैगोर सेंटर, पूछा हुआ है एक बार ही, टैगोर सेंटर इसका नाम है। ठीक है, हो गया इतना, वापस से एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 4 की, कि सर हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू करा है, तो मेरे भाई ए हेल्प कार्यक्रम पहली बात तो उत्तराखंड के CM के द्वारा शुरू किया गया है। अब सर जी ये जो ए हेल्प कार्यक्रम है ये क्या है, दोस्तों सुनो, जो ए हेल्प कार्यक्रम है भाई ये है पशुओं की सुरक्षा के लिए। कोई भी पशु बीमार हो जाए, ठीक है, किसी भी पशु की कोई भी बीमारी हो, किसी भी संकटग्रस्त अवस्था में हो, तो ये जो ए हेल्प कार्यक्रम है इसकी शुरुआत इसलिए करी गई है। अब यहां पर बात करेंगे गुरुजी उत्तराखंड के बारे में, तो मेरे भाई उत्तराखंड की राजधानी एक बार नोट करना, देहरादून हो गई यहाँ की राजधानी। यहाँ के वर्तमान में दोस्त CM कौन है, तो मेरे भाई CM कौन है, पुष्कर सिंह धामी, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में CM है। इसके बाद यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, तो दोस्त वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये भी आप नोट डाउन रखना। इसके बाद ओडिशा के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ की जो नेशनल पार्क हैं, यहाँ से काफी पर्सन पुटअप होते हैं। पहला गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, इसके बाद एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, एक नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर जिम कार्बेट, अति महत्वपूर्ण है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, एक नोट कर लेना गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है, और एक लास्ट नोट करना फूलों की घाटी नेशनल पार्क। भाई ये कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो काफी बार पेपर में भी पूछे जाते हैं। और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यहां पर एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी कि सर पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है
ये कहां पर हुआ है भाई? ये हुआ है आपके हरिद्वार के अंदर। दूसरा प्रश्न देखो, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की घोषणा करी है? तो भाई 10% की कर दी है। फूलदेई उत्सव मनाया जाता है, तो दोस्त जो फूलदेई उत्सव कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड की जो विधानसभा है, उत्तराखंड की जो विधानसभा है इसमें मनाया जाता है फूलदेई उत्सव। रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो मेरे भाई ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड बन चुका है पहला राज्य, बिल्कुल नाम याद रखना, उत्तराखंड बन चुका है पहला राज्य। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद सफलता सीरीज में एक बार फिर से बिल्कुल देखो, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए कि सर पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? आपने नोटिस किया होगा जो भी पत्तियां होती हैं उनमें छोटे 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 छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई उन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र, रंध्र कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, अ वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेरे भाई ये पुस्तक लिखी है किसने? एताफ रमने, एताफ रमने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भाई साहब ये जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है जिसका नाम क्या है? हाथी है इसका नाम। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो मेरे भाई जो सिनेबार होता है ये पारद का अयस्क होता है। किस भारतीय राज्य में आपको महुरी नदी मिलेगी? देखो कैसे प्रश्न पूछती है डिपार्टमेंट, पेपर में कैसे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। किस राज्य में मिलेगी महुरी नदी? त्रिपुरा के अंदर मिलेगी क्या महुरी नदी। ठीक है भाई, सही चल रहा है, बिल्कुल। चलिए इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो कि सर हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में करा गया है? तो मेरे भाई किस राज्य में किया गया है? पहली बात तो ये करा गया है तेलंगाना राज्य के अंदर। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है और लगभग 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। हैदराबाद की राजधानी कौन सी है? सॉरी, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान में सीएम अगर आपसे पूछ ले तो मेरे भाई केसी राव। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया था मैंने? बिल्कुल सही है, पुष्कर सिंह धामी है। केसी राव यहाँ के वर्तमान में सीएम है और यहाँ की जो वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन। ये कौन है दोस्त? यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है तमिलिसई सौंदरराजन। और ये कौन है? महिला है, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करा, और ये जो प्रोग्राम जारी करा है किसने? ये करा है दोस्त तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा जारी किया गया है। समता कुंभ शुरू हुआ, कहां पर शुरू हुआ है दोस्त? तेलंगाना के अंदर। टी से क्या बन गया? तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करा किसने? अंजनी कुमार के द्वारा जो पदभार है वो ग्रहण करा गया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां किस रोग से प्रभावित पाई गई? हजारों, काफी बार बता चुका हूं ये प्रश्न में, तो मेरे भाई डाईबैक रोग से, याद हो गया होगा अब तो आपको, डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है। काटी वेलुंगु योजना को फिर से लॉन्च किया किसने करा है? तेलंगाना की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज में कि सर द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक बताओ दिखा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे भाई पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है इस पुस्तक के लेखक। एक परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई परिरक्षक के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम क्लोराइड का उपयोग
किया जाता है? किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? ये मेरे भाई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ दिखा। किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? तो मेरे दोस्त ये किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। किसे माना जाता है? मलिक अंबर को माना जाता है। चौथा प्रश्न देखो, बागुरंबा क्या है? अगर पूछ ले कि भाई बागुरंबा क्या है, तो मेरे भाई ये एक असम के बोडो संप्रदाय का लोक नृत्य है। असम के बोडो संप्रदाय का क्या है दोस्त? लोक नृत्य है। याद रखना, महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा लो इस पर भी, महत्वपूर्ण है बागुरंबा त्योहार। इमेजिनरी होमलैंड नामक पुस्तक के लेखक, तो मेरे भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी है इस पुस्तक के लेखक। ठीक है, बिल्कुल 14 अप्रैल, 14 अप्रैल, बिल्कुल भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 6 की, कि सर हाल ही में किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो मेरे भाई ये किसने करा है? नितिन गडकरी ने। और जो नितिन गडकरी हैं, ये नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं? ये हैं दोस्त केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। ठीक है भाई, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है दोस्त? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ये अपने कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद निर्मला सीतारमण क्या है? ये है दोस्त वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण क्या है भाई? वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से, कि सर बालचो और सरपोटेल कहां के पारंपरिक पाक व्यंजन है? तो मेरे भाई ये कहां के पाक व्यंजन है? गोवा के। गोवा के ये व्यंजन है खाने के। नेक्स्ट बात करें गुरुजी अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो भाई साहब सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर बसा है क्या? अयोध्या। तीसरा पाथरुघाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो मेरे भाई ये किससे संबंधित है? ये है आपके किसानों के विद्रोह से। किसानों के विद्रोह से ये संबंधित है। किसानों के विद्रोह से ये संबंधित है। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किया था? तो बताइए भाई ये संस्थापक कौन था? तो मेरे भाई ये संस्थापक था जिसका नाम क्या था? कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव था इस संस्थापक का नाम। नेक्स्ट देखो सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा में एक बड़े समर्थक थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था दोस्त टीबी मैकाले। जिसका नाम क्या था? टीबी मैकाले इनका नाम था। ठीक है भाई, चलिए देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखो कि हाल ही में ओरियन अभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई ओरियन अभ्यास का जो आयोजन है ये दोस्त आपके करा जाएगा कहां पर? फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर कहां करा जाएगा और कब करा जाएगा? ये करा जाएगा दोस्त 17 अप्रैल से और 5 मई तक। 17 अप्रैल से 5 मई तक करा जाएगा। फ्रांस की आपसे राजधानी पूछ ले तो मेरे भाई पेरिस हो गई क्या यहाँ की राजधानी? करेंसी अगर आपसे पूछे दोस्त यूरो हो गई यहाँ की करेंसी। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रो। इमैनुएल मैक्रो ये कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गई। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन देखो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें एक बार पढ़ के देखिए कि सर भारतीय वायुसेना ओरियन अभ्यास में भाग लेने के लिए फर्नस नहीं है, ये है भाई फ्रांस के मोंट डे मार्सन में फ्रेंच स्पेस फोर्स के साथ वायुसेना बेस स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अब भागीदार इसमें देश कौन कौन से हैं? भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयरबेस स्पेस फोर्स के अतिरिक्त जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, अमेरिका की वायुसेना भी भाग ले रही है। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी ये कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास है जिसमें सम्मिलित 2023 के अंदर कौन कौन से देश हैं? देखो नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे भाई सूर्य किरण किस किस के बीच में है? तो ये है भारत व नेपाल के मध्य में क्या है?
सूर्य किरण है। नेक्स्ट सर चक्रवात, तो मेरे भाई चक्रवात भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है? चक्रवात। बोंडो सागर, बोंडो सागर है दोस्त भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। नेक्स्ट क्या है? गरुड़ शक्ति। भाई साहब गरुड़ शक्ति किसके बीच में है? एक तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत व इंडोनेशिया के मध्य में कौन सा है? गरुड़ शक्ति है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से। चलिए देखो बात करें सर 1773 में, सॉरी 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पेपर में भी पूछा जा चुका है। पहले गवर्नर जनरल जिसका नाम क्या है? वोरेन हेस्टिंग्स, वोरेन हेस्टिंग्स है इनका नाम। दूसरा प्रश्न देखो सर पशु कोशिका, पशु कोशिकाओं में कौन सी कोशिका कचरा निपटान है? तो मेरे भाई कचरा निपटान के नाम से किस कोशिका को जाना जाता है? इसे जाना जाता है दोस्त लाइसोसोम को। इसे जाना जाता है कचरा निपटान के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। तीसरा प्रश्न देखो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो मेरे भाई कौन सा अनुच्छेद करता है? ये करता है अनुच्छेद 61। इसमें जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो इसमें बताई गई है। काराकोरम दर्रा किस किस के बीच में मौजूद है? तो भाई साहब भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का पहाड़ी दर्रा है, एक प्रकार का पहाड़ी दर्रा है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने करा है? तो मेरे भाई बिहार के अंदर जो विद्रोह का नेतृत्व है ये किसने करा है? कुंवर सिंह ने। किसने करा है दोस्त? कुंवर सिंह ने करा है विद्रोह का नेतृत्व बिहार के अंदर। देख लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट देखें सर प्रश्न संख्या 8 कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो मेरे भाई ये किसने जीता है? ये जीता है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत ने जीत लिया है। जिसका आयोजन कहां पर किया गया है अगर आपसे पूछ ले तो मेरे भाई इसका जो आयोजन है, आयोजन करा है कजाकिस्तान के अस्ताना में। कजाकिस्तान के अस्ताना नामक जगह पर, कजाकिस्तान के अस्ताना नामक जगह पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरे भाई देखो एशियाई जो यहां पर अगर मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई जो कुश्ती चैंपियनशिप है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, इसके बारे में एक दो बातें आप सुन लीजिए। जल्दी से जल्दी एक दो बातें आप सुन लीजिए। पहली बात तो क्या है? ये एक प्रकार की वार्षिक कुश्ती चैंपियनशिप है। ठीक है, साल में एक बार ही ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? एशियाई कुश्ती महासंघ इसका जो है आयोजन करती है। एशियाई कुश्ती महासंघ, एशियाई कुश्ती महासंघ जो है दोस्त इसका आयोजन करती है। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ? 1979 में। 1979 में हुआ। कहां पर? तेहरान ईरान में। तेहरान ईरान के अंदर इसका आयोजन हुआ था पहली बार इसका आयोजन किया गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो 1837 में पहली बार किसने ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो मेरे भाई किसने समझा था? ये समझा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने समझा है? जेम्स प्रिंसेप ने समझा था। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी की जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है। पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये कौन बने थे? तो मेरे भाई ये बने थे गुलजारी लाल नंदा जो थे दोस्त ये नियुक्त करे गए थे। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो मेरे भाई माथुरी लोक नृत्य ये किया जाता है दोस्त तेलंगाना राज्य के अंदर। किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना राज्य के अंदर किया जाता है माथुरी लोक नृत्य।
नेक्स्ट बात करें गुरुजी, विद्युत सेल के प्रत्येक मोटी छोटी रेखा किसका निरूपण करती है? तो मेरे भाई ये किसका निरूपण करती है? ऋणात्मक टर्मिनल का। किसका करती है? ऋणात्मक टर्मिनल का निरूपण करती है। नेक्स्ट बात करें सर, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1916 के अंदर। कब किए गए थे? 1916 के अंदर करे गए थे लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 9 की। सर हाल ही में आरबीआई ने एयूएसएफ बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति करी है? तो मेरे भाई ये किसकी नियुक्ति करी गई है? यहां पर जो नियुक्ति करी गई है संजय अग्रवाल की। संजय अग्रवाल की नियुक्ति करी गई है एयूएसएफ बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में। वीवीआर सुब्रमण्यम की अगर हमसे पूछता है तो भाई साहब ये कौन है? ये है नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ। ठीक है। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। नेक्स्ट बात करें सर एस दुबे की। तो मेरे भाई ये कौन है? नए लेखा महानियंत्रक। नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। नेक्स्ट सर अनिकेत सुनील तलाटी, ये कौन है? तो मेरे भाई ये है आईसीएआईए के अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं। अगर यहां पर बात करें गुरुजी, यहां पर बात किसकी आती है? आरबीआई की। काफी बार बता चुका हूं, वापस से एक बार सुन लो आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है। 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जब इसका स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था कलकत्ता के अंदर। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम अंग्रेज गवर्नर थे। सीडी देशमुख इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। शक्तिकांत जो दास है इसके वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सफलता सीरीज के बारे में, प्रश्न संख्या पहले की। तो मेरे भाई प्रश्न संख्या पहला देखो कि सर कौन सी ग्रंथि ऐसा कार्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो मेरे भाई तनाव हार्मोन के रूप में कौन सी ग्रंथि पैदा करती है? ये करती है दोस्त अधिवृक्क ग्रंथि। नाम याद रखना, अधिवृक्क ग्रंथि करती है। कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? तो भाई साहब कौन सा भारतीय राज्य है? ये है मेरे भाई झारखंड। झारखंड राज्य है। ठीक है। इसके बाद सर किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है? तो मेरे भाई किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये है आपके महाराष्ट्र के अंदर। नरक दूतों बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार मोपिन किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई किस राज्य से संबंधित है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन ऐसे स्वतंत्र सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करा गया है? मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे किसने डिजाइन करा है? तो मेरे भाई पिंगली वेंकैया ने। किसने करा है? पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया है। पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन करा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी लास्ट क्वेश्चन आज का कि सर हाल ही में बैसाखी और बोहाग बिहू फसल उत्सव कब मनाया गया है? तो मेरे भाई ये मनाया गया है आपका 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें सर बैसाखी के बारे में। तो देखो बैसाखी क्या है? ये जो है एक फसल मौसम का प्रतीक है। इसे बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बैसाखी जो है 1699 में गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की भी याद दिलाता है। ठीक है। और जो बोहाग बिहू है ये जिसे रोंगाली बिहू के नाम से भी इसे जाना जाता है। असम का ये फसल उत्सव है और अप्रैल के मध्य में ये मनाया जाता है। यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का एक प्रतीक है। तो आप ये जो चीजें हैं एक बार ये भी आप याद रखना। अब ये है भारत के अन्य हार्वेस्ट और नए साल के त्योहार, जिसमें जो पोहेला बोईसाखा ये जो त्योहार है ये कहां मनाया जाता है दोस्त? ये आपके मनाया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी किसकी? पाना संक्रांति की। तो मेरे भाई पाना संक्रांति ये कहां मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। पुंथुडू कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर। पुंथुडू कहां मनाया जाएगा?
तमिलनाडु में मनाया जाएगा। और जो विशु त्योहार है, विशु त्योहार दोस्त मनाया जाएगा आपके केरल राज्य के अंदर। तो मेरे भाई ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद सफलता सीरीज आज की लास्ट कि सर भोजताल, जिसे बड़े तालाब के नाम से भी जाना जाता था, ये किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये आपका किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्त मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में मौजूद है? तो दोस्त ये है आपकी इम्फाल, इम्फाल के अंदर ये मौजूद है। एलईडी का पूरा नाम कई बार पूछा जा चुका है। एलईडी का पूरा नाम लाइट, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्ले मिंटो सुधारों की घोषणा कब करी गई? साल पूछ रहा है आपसे, 1909 के अंदर करी गई है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और भारत का वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आज दोस्तों, आज का जो अपना स्टैटिक का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? प्रमुख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इनके जो संस्थान है ये कहां कहां पर मौजूद है वो अपन इसमें देखेंगे। तो भाई पहला देखो कि सर केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का जो मुख्यालय है ये आपका नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी का जो मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये आपका जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान चेन्नई के अंदर है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान ये आपका पुणे के अंदर है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता के अंदर है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ये आपका दोस्त नई दिल्ली के अंदर है। और हिंदुस्तान कार्बनिक रसायन लिमिटेड ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद जो लास्ट अपनी क्लास का क्वेश्चन था वो क्या था दोस्त कि हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली के रूप में नियुक्त करा गया है? तो मेरे भाई ये किसे नियुक्त करा गया था? टीम मायोपोलोस को नियुक्त करा गया था सिलिकॉन वैली के रूप में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। ठीक है, बिल्कुल, क्या कह रहे हो? बिल्कुल, और रट्टा मारना पड़ता है भाई, याद कैसे रखते हो मेरे भाई? रट्टा मारना पड़ता है, रट दो इसको। पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, गर्मी आ गई। बिल्कुल ये चल रहा है। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था? हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है किस शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी यहाँ पर किसकी, अदर ऑप्शंस की। तो मेरे भाई गीता राणा, गीता राणा क्या है? गीता राणा है ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला, प्रथम महिला। और ईएमई मतलब नाम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बी गोप कुमार ये कौन है दोस्त? ये है आपके एक्सिस म्यूचुअल फंड का एमडी और सीईओ, एमडी व सीईओ है। एस दुबे, तो मेरे भाई ये कौन है? एस दुबे है लेखा महानियंत्रक है एस दुबे। ठीक है भाई, चलिए तो कुछ भूल जाते हैं। कंपनी नाम है। चलो इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है कि हाल ही में नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मेरे भाई प्रमुख कौन बने हैं ये आप नाम बता दीजिए चारों ऑप्शन देखकर। ठीक है, चलिए
आज की जो क्लास है दोस्तों, आज की जो क्लास की समाप्ति अपनी हो चुकी है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए अच्छी लगी है तो छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। चलिए भाई, बिल्कुल मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।